नमस्कार, मैं अंकिता अग्रवाल, एडवांस पास्ट लाइफ थेरेपिस्ट हूँ और लोगों की समस्याओं को जिनका उत्तर करंट लाइफ में नहीं मिलता है, उनको पास्ट लाइफ थेरेपीज़ और थेरेपीज़ के माध्यम से सुलझवाती हूँ। इसी में सोल प्लानिंग एक ऐसा सेशन है जो आप सभी को बहुत पसंद आता है। हर आत्मा जीवन लेने से पहले अपने लिए सोल प्लानिंग करती है या उसके सोल गाइड्स उसके लिए प्लानिंग करते हैं कि उस जीवन में जहाँ वो आत्मा जन्म लेने जा रही है, उसको उस जीवन में क्या-क्या करना है। और जब जन्म लेने के बाद अपनी सोल प्लानिंग भूल जाते हैं, जीवन के चक्रव्यूह में फँस जाते हैं, माया के चक्रव्यूह में फँस जाते हैं, फिर एक समय आता है जब ब्रह्मांड आत्माओं को याद दिलाता है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो? क्या कर्म करने के लिए आए हो? सोल पर्पस क्या लेकर आए हो? तो ऐसे ही एक और सोल प्लानिंग के सेशन को मैं आप सभी के सामने लेकर आ रही हूँ। तो एक मैम ने अपनी सोल प्लानिंग का सेशन लिया था। तो सोल प्लानिंग के लिए जब इनकी प्रीवियस लाइफ दिखाई, इस जन्म से पहले वो कहाँ थी, तो उन्होंने अपने आप को एक प्रोफेसर के रूप में देखा। जैसे ही इनको प्रीवियस लाइफ में लेकर गए, इन्होंने देखा ये एक प्रोफेसर हैं, बच्चों को पढ़ा रही हैं, फीमेल हैं, ज्ञान केंद्र महाविद्यालय उत्तर प्रदेश में कहीं पर है। इस समय 35 इनकी एज है और इनका नाम कविता है और जो टाइम इन्होंने देखा वो टाइम था 1928। घर में इनके छोटा भाई है, माँ है, पिताजी की डेथ हो चुकी है और इन्हीं की जॉब से पूरा घर चलता है। फिर एक महत्वपूर्ण घटना इस जीवन की इन्होंने देखी कि ये अपने घर में हैं और बाहर बहुत सारे मेल्स खड़े हुए हैं, उसमें स्कूल के टीचर्स भी हैं। इनके खिलाफ कुछ बात हो गई है और जिससे कि नाराज़ होकर वो सब इनको अब्यूज़ कर रहे हैं। इस भीड़ में इन्होंने एक व्यक्ति को अपने करंट हस्बैंड के रूप में पहचाना और इन्होंने बाहर नहीं आई ये और खुद को एक रूम में और बंद कर लिया। बहुत बुरा फ़ील इनको हो रहा है। फिर इस घटना के बाद इन्होंने जो एक और घटना देखी वो ये देखी कि अब इनकी माँ की डेथ हो चुकी है, भाई की शादी हो चुकी है, वो भी चला गया है अलग अपनी फैमिली के साथ रह रहा है और अब ये अकेली रह गई हैं। इन्होंने शादी नहीं की क्योंकि इस जन्म में मेल्स के साथ उनके अनुभव बहुत खराब थे। तो उन्होंने अपने मन में ये बैठा लिया कि मेल्स बुरे होते हैं, तो इन्होंने कभी शादी ही नहीं की और बूढ़ी होने के टाइम ये अकेली थीं बिल्कुल। फिर इन्होंने अपना डेथ सीन देखा जिसमें कि ये 88 इयर्स की हैं, बूढ़ी हैं, बिस्तर पर लेटी हुई हैं। बॉडी बहुत वीक हो चुकी है, कोई करने वाला नहीं है। ओल्ड एज की वजह से काम भी नहीं कर पा रही हैं और मरने का वेट कर रही हैं। फिर इन्होंने देखा कि रात के 2 बज रहे हैं और एक दिव्य प्रकाश इनकी बॉडी से निकला है, माथे से निकला है, जो कि ये सोल खुद की अपनी सोल इनकी भी है और 1958 में इन्होंने वो शरीर छोड़ा। फिर इन्होंने देखा कि ये एक वाइट लाइट में जा रही हैं और वो वाइट लाइट धीरे-धीरे टनल की तरह से हो गई है और ये उस टनल में जा रही हैं और जैसे-जैसे वो टनल में आगे जा रही हैं, पीछे का सारा भूल रही हैं। वाइट लाइट को क्रॉस करने के बाद एक जगह आई है, वहाँ का प्रकाश गोल्डन है और सामने कोई डिवाइन बीइंग बैठे हैं। वो कह रहे हैं कि मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा था। इनको देखकर मैम को ऐसा लगा कि बहुत पहले से इन्हें जानती हैं वो। वो इनको कहीं लेकर जा रहे हैं और एक रूम में लेकर आए हैं जहाँ पर बहुत सारे पिलर्स हैं, बहुत बड़े-बड़े पिलर्स हैं और वहाँ पर बहुत शांति है। इनको यहाँ पर बैठने के लिए कहा गया। ये बैठ गई हैं, अकेली हैं यहाँ पर और जब पूछा इनसे कि किस चीज़ पर आप बैठे हो, तो इन्होंने बताया कुछ एक स्टूल
टाइप का सा एनर्जी का बना हुआ सा कुछ ऐसा है जिस पर कि बैठ सकते हैं। फिर 2-3 लोग आए हैं, जिसमें कि वो एक डिवाइन बीइंग भी हैं जो इनको यहाँ पर लेकर आए थे, और इनकी एक साइड में मैम ने देखा कि परमात्मा शिव की एनर्जी है। वो भी इनको जैसे देख रहे हैं। कभी वो एनर्जी फॉर्म में दिख रहे हैं, कभी वो वाइट दिख रहे हैं। फिर वो जो डिवाइन बीइंग्स आए थे, 2-3 लोग, उन्होंने बात करना शुरू किया इनसे। मैम से उन्होंने कहा बहुत बड़े ही प्यार से, मेरे बच्चे, तुमने बहुत कुछ सहा है। मेरे बच्चे, तुम्हें डरना नहीं है। हम हमेशा तुम्हारी रक्षा करेंगे। अब से अर्थ पर तुम्हारी बहुत कम जर्नी रहेगी। हम तुम्हें जल्दी निकाल लेंगे। इससे निकलना है तुम्हें। ऐसा डिवाइन बीइंग ने मैम को बताया। क्योंकि इनकी लाइफ पीछे की ट्रॉमेटिक रही। वो जो कविता थी, अकेली ही रही। जब शरीर छोड़ रही थी तो सोल में बहुत ज़्यादा लोनलीनेस थी। जीवन के लिए बड़ी उदासीनता थी। तो इनके सोल गाइड वही बोल रहे हैं, वो डिवाइन बीइंग्स वही बोल रहे हैं कि तुमने बहुत कुछ सहा है। फिर उन्होंने इनको कहा कि अब आगे की लाइफ के लिए तैयार हो जाओ। उनमें से एक डिवाइन बीइंग ने कहा कि वो हमेशा एनर्जी फॉर्म में मैम के साथ रहेंगे, जिससे इन्हें बिल्कुल डर ना लगे। उन्होंने आगे कहा कि दिया हुआ कार्य पूरा करना है, लोगों की मदद करनी है, उनकी जर्नी बेहद बेहतर करनी है, उनको निकालना है, और ये काम करने के लिए इनकी एनर्जी मदद करेगी। फिर उन डिवाइन बीइंग्स ने एनर्जी की फॉर्म में ही मेरा फोटो दिखाया है, और उन्होंने कहा कि अपने इन गुरु से वापस मिलना है। इनके साथ आपको जो सौंपा है कार्य उसको आगे बढ़ाना है। यहाँ पर मैं बता देना चाहती हूँ कि इन मैम ने मुझसे और भी पीएलआर सेशंस लिए हैं। तो इन्होंने अपने लाइफ में, काफ़ी सारी लाइफ में इन्होंने अपने आप को ऋषि देखा है, और हर बार इन्होंने मानवता के कल्याण के लिए कार्य किए हैं। यज्ञ करते रहे ज़िंदगी भर, साधना करते रहे पृथ्वी की रक्षा के लिए। उस तरह से इन्होंने हमेशा साधु-वाधु टाइप का सा जन्म इन्होंने लिया है, ऋषि वाले जन्म लिए हैं। और कई जन्मों में इन्होंने मुझे अपने गुरु के रूप में देखा है। तो इनके जो सोल गाइड हैं, जिन्होंने इनकी सोल प्लानिंग की है, इस प्लानिंग के लिए भी इन्होंने बताया कि अपने गुरु को वापस मिलना है इस जन्म में फिर से, और उनके साथ मिलकर कार्य आगे बढ़ाना है। उन्होंने आगे बताया कि इस जन्म में तुम्हारी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। डरना भी नहीं है और पीछे भी नहीं हटना है। तुम्हें आगे बढ़ना है। तुम्हें जागृत रहना है। और मेरे लिए कहा कि अंकिता की मदद करनी है और इनकी मदद लेनी है। इससे आगे वाली जो लाइफ रहेगी, मतलब अब जो जन्म इनका होने जा रहा है, ये करंट वाली लाइफ की ही बात कर रहे हैं, ये आसान नहीं होगी। इनके डिवाइन बीइंग्स ऐसा बता रहे हैं कि जो जन्म इनको मिलने वाला है, वो लाइफ इनके लिए आसान नहीं होगी। सभी का हिसाब इस जन्म में पूरा करना है। तो कई सोल्स ऐसी होती हैं ना, जो कि बचे हुए कर्म एक साथ एक लाइफ में ले आती हैं। तो ऐसे ही डिवाइन बीइंग्स ने इनको कहा है कि सारे हिसाब इसी जन्म में पूरे करने हैं। तो इनकी लाइफ चैलेंजिंग ही थी, इसीलिए कनेक्ट भी मुझसे हुई, पीएलआर करके कुछ चीज़ों को ठीक किया अपनी। फिर इन्हें लगा कि इनको सोल प्लानिंग भी करनी चाहिए, तो फिर उसके बाद इन्होंने सोल प्लानिंग की है। इस जन्म में भी मेरी स्टूडेंट हैं और लोगों की हेल्प कर रही हैं अपने लेवल से ही। फिर इनके हस्बैंड के बारे में डिवाइन बीइंग्स ने बताया कि ये सोल इस जन्म में भी साथ आएगी। तुम्हें अपने सारे कर्म इस सोल के साथ इस जन्म में मिटाने हैं। इस सोल के अंदर गुस्सा बहुत है, तो तुम्हें उसे शांत करना है। अपनी अच्छाई से इस जन्म में इसको न्यूट्रल करना होगा। इस सोल को सही राह पर लाना होगा।
ये सोल पाथ भटक चुकी है, इसको सही रास्ते पर लाना होगा। और सही रास्ते पर ये सोल तभी आ पाएगी जब इसका क्रोध शांत होगा। और ये सब करने में तुम्हें काफ़ी दिक्कतें आएँगी। लेकिन इस जन्म में तुम्हें डरना नहीं है, तुम्हें सामना करना है। तो उनके हस्बैंड के बारे में ये सारा कुछ बताया। उसके बाद फिर मैम से इन्होंने पूछा, तुम्हें इस जन्म में क्या चूज़ करना है, स्पिरिचुअलिटी या प्रेम? इन्होंने कहा कि मुझे आगे बढ़ना है, इसलिए मुझे स्पिरिचुअलिटी चाहिए। देखो, उनके पास ऑप्शन था, प्रेम भी चूज़ कर सकती थी, लेकिन जब शरीर से बाहर आत्मा होती है, तो एक वाइड एंगल से वो सोचती है, डिसीजन लेती है ना? और जब जब तक इनको ये बात पता नहीं थी कि ये एक्चुअली कौन है, जब तक इन्होंने अपने पिछले जन्म नहीं देखे थे या ये सोल प्लानिंग नहीं देखी थी, तब तक ये तो अपने आप को वही सोच रही थी जो इस जन्म में है ना? और इनका एक क्वेश्चन भी उस टाइम पर था कि मेरे पास प्यार क्यों नहीं है? इन्होंने चूज़ ही नहीं किया था। इन्होंने स्पिरिचुअलिटी को ही चूज़ किया था, है ना? तो आत्मा शरीर के बाहर बहुत वाइड एंगल से सोचती है। तो इन्होंने स्पिरिचुअलिटी को चूज़ किया। इन्होंने और भी जन्मों में स्पिरिचुअलिटी को ही चूज़ किया है। डिवाइन बीइंग्स कह रहे हैं ये इतना आसान नहीं है, लेकिन इस जन्म में तुम कर लोगी। तुम हर जन्म ही ये स्पिरिचुअलिटी का रास्ता चूज़ करती हुई आई हो, लेकिन इस जन्म में तुम एक अलग तरीके से स्पिरिचुअलिटी सीखोगी। दिक्कतें आएँगी, लेकिन फिर भी मार्ग से हटना नहीं है। बहुत से रास्ते आएँगे जो तुम्हें भटकाएँगे, लेकिन तुम्हें परीक्षा की तरह से इसे पास करना है, यही तुम्हारी परीक्षा होगी। हम समय-समय पर तुम्हारे इस पाथ पर चलने के लिए गाइडेंस भेजते रहेंगे। बहुत सारी सोल्स को भी आगे बढ़ाना है और खुद भी आगे बढ़ना है। फिर इनको 2 बच्चे दिखाए और इनसे कहा कि ये सोल्स पिछले जन्मों में भी तुम्हारे साथ में थी और अब इनको भी इस मार्ग पर लेकर आना है, जो कि इस जन्म में उनके बच्चे बनकर आए हैं। मैम के फादर के बारे में उन्होंने बताया कि ये इस जन्म में भी तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। जो काम इन्हें दिया है, उसे करके ये वापस आ जाएँगे। फिर मदर का फ़ोटो दिखाया और उनको कहा कि ये जन्म से ही तुम्हें स्पिरिचुअलिटी सिखाएँगी। ये बहुत बड़ी शिव भक्त हैं, पीछे के जन्मों की, और ये कई जन्मों में तुम्हारी मदर रही हैं। अब बीच-बीच में मैम ने ऐसा देखकर बताया कि बीच-बीच में ना ये लोग आपस में डिस्कशन करते हैं और फिर इनसे बात करते हैं। फिर डिस्कशन करते हैं, फिर इनसे बात करते हैं। फिर एक और फ़ोटो डिवाइन बीइंग ने दिखाया और कहा कि जैसे ही इनसे मिलोगी, तुम्हारी अपनी एनर्जी, तुम्हारी जो ऋषि की ऊर्जाएँ हैं, वो खुलने लग जाएँगी। और इनसे तुम आगे जाकर इनसे भी स्पिरिचुअलिटी सीखोगी। बहुत दिक्कतें आएँगी, लेकिन तुम्हें ये करना है। ये सोल तुम्हें अध्यात्म की तरफ ज़्यादा मोड़ेगी। देखो, इतने टाइम में बार-बार वो ये बता रहे हैं कि तुम्हें दिक्कतें आएँगी, तुम्हें दिक्कतें आएँगी, लेकिन डरना मत, हम हैं तुम्हारे साथ, लेकिन घबराना मत, तुम कर लोगी। तो कार्मिक लाइफ लेकर आ रही हैं ये। फिर एक कॉलेज के फ्रेंड की फ़ोटो दिखाई, उसको भी दिखाते हुए डिवाइन बीइंग्स ने कहा, ये भी तुम्हें अध्यात्म की तरफ ये आत्मा मोड़ेगी। इसकी वजह से जो परिस्थितियाँ उत्पन्न होंगी, वो तुम्हें अध्यात्म की तरफ मोड़ेंगी। इस जन्म में बहुत सारी परेशानियाँ आएँगी, सबका निपटारा करना है। हस्बैंड वाली सोल से डरना नहीं है, तुम जन्म-जन्म डरती आई हो इस सोल से। गुरु हमेशा तुम्हारी मदद करेंगे, जन्म-जन्म मदद करते आए हैं। ये गुरु वर्ड मेरे लिए यूज़ कर रहे हैं। फिर मैम ने ऐसा बताया कि डिवाइन बीइंग्स ऐसा कह रहे हैं कि तुमने अपने इस गुरु से जो वादा किया है, उसको भी तुम्हें पूरा करना है। मानवता के कल्याण के लिए कार्य करना है। ये तुम्हारा इस जन्म का अंतिम उद्देश्य होगा, और बहुत सारी ब्लेसिंग्स और बहुत सारा प्यार दे रहे हैं। तो जो इन्होंने कहा कि
तुमने गुरु से जो वादा किया है, उसको इस जन्म में पूरा करना है। तो मैम ने अपने सेशंस में मुझे गुरु रूप में कई बार देखा है और इन्होंने ऐसा भी बताया कुछ-कुछ घटनाओं में कि मैं इनकी गुरु थी और हम मानवता के कल्याण के लिए यज्ञ कर रहे हैं, ये मेरे शिष्य हैं। मेल फॉर्म में ही हैं सब और बहुत बड़े-बड़े हवन करते थे। तो इनको भी स्पिरिचुअलिटी का बहुत अम, रुचि भी थी और रुझान भी था। यही करती आई हैं ये हमेशा से सोल। तो मैंने इनसे कहा था कि मानवता के कल्याण के लिए तुम्हें इस जीवन में यज्ञ को रोकना नहीं है। तो एक जन्म में इन्होंने ऐसा देखा था कि ये पूरे जन्म जब तक इनकी सांस चलती रही, इन्होंने मानवता के कल्याण के लिए यज्ञ करते ही रहे। कभी गुफा के अंदर बैठकर करते रहे, अपनी साधना भी करते रहे, कभी जंगल में करते रहे, लेकिन इन्होंने यज्ञ करना जारी ही रखा। फिर एक जन्म में इनका किसी वजह से यज्ञ छूट गया। वहाँ के राजा ने अम, इनको अपने काम के लिए यूज़ करने के लिए कहा कि मेरे लिए यज्ञ करो कि जिससे कि मैं आगे बढ़ूँ, यहाँ ये हो। अपने लालच के लिए इन्होंने मना कर दिया कि मैंने अपने गुरु को वचन दिया था कि मैं मानवता के लिए ही यज्ञ करूँगा, इसके अलावा और किसी के लिए नहीं करूँगा। तो राजा ने जो था इनका सिर कटवा दिया था। तो इस तरह से उनका जब सिर काटा जा रहा था तो उस टाइम पर उस ऋषि के मन में यही था कि मैंने जो गुरु को वचन दिया था वो अधूरा रह गया, मेरा कार्य अधूरा रह गया। तो इस तरह की लाइफ इन्होंने बहुत देखी है अपनी। और इस जो लाइफ जो बता रही थी ये जो यज्ञ वाला था तो उन्होंने देखा था कि उत्तराखंड का जंगल है और वहाँ पर एक गुफा में ये बैठकर यज्ञ करते हैं। जब इन्होंने देखा था तब तो 18 साल की ही एज थी। उसके बाद फिर ये अम, अपने पूरे जन्म करते रहे, बहुत सालों तक इन्होंने यज्ञ किया था, है ना? तो यही अभी भी इस लाइन का मतलब है कि जो गुरु से वादा किया था, वो भी पूरा करना है। फिर वो यहाँ से डिवाइन बीइंग एक रूम में इनको लेकर गए हैं और इनको बताया है कि तुम एक डॉक्टर बनोगी, लेकिन तुम्हें सोल्स को निकालना है, बिना किसी भाव के, बिना फेम के, बिना पैसों के लालच के। हर मदद तुम्हें भेजते रहेंगे और तुम कर पाओगी। अच्छी सोल्स तुम्हारी मदद करेंगी, मैं उन्हें भेजता रहूँगा तुम्हारी मदद के लिए और अपना काम करके वापस आ जाओ। फिर मैम ने ये बताया कि मैं डर रही हूँ इनकी बातें सुनकर, इतनी टफ लाइफ है। फिर मैम ने आगे कहा कि आप मेरी मदद करेंगी, मुझे सिखाएंगी। फिर वो डिवाइन बीइंग समझाने लग गए इनको, डरो मत, तुम्हारे साथ अच्छे सोल्स हैं, तुम्हारे गुरु भी हैं, पिछले जन्म के कुछ सोल्स भी हैं, वो भी तुम्हारी जर्नी को आसान करेंगे। और फिर जब ये जन्म तुम्हारा खत्म हो जाएगा तो तुम्हें एक और बड़ा कार्य सौंपा जाएगा, उसके लिए तुम्हें तैयार होना है। ये जन्म ये कार्य पूरा कर लो, फिर यहीं तो आना है तुम्हें सब कार्य समाप्त करके। तो वो उनको समझा रहे हैं, डरो मत। तो फिर मैम ने डिवाइन बीइंग्स को ऐसा बोला है कि मैं अच्छी तरह से काम करूँगी, लोगों की जीवन में परिवर्तन लाऊँगी। आप मुझे हमेशा गाइडेंस देते रहना और उनसे वादा किया है। वो फिर से कह रहे हैं कि तुम कर लोगी। फिर उसके बाद वहाँ से उन्होंने देखा कि एक लाइट से होते हुए फिर एक ब्लैक सी टनल है और उस ब्लैक टनल में वो आ रही हैं, चल रही हैं और वहाँ से निकलते हुए वो अपनी मदर के वूम में आ गई हैं। जिस टाइम उन्होंने वूम में एंटर किया था तो उनकी मदर 3 मंथ्स की प्रेग्नेंट थी। शांत हैं उस टाइम पर ये, लेकिन पता है कि लाइफ टफ रहेगी। फिर जब इनका जन्म हुआ, तो जन्म के बाद इन्होंने जो पहली फीलिंग बताई, इन्होंने कहा अच्छा नहीं लग रहा है। पेरेंट्स को लड़का चाहिए था,
और मैं लड़की हो गई। देखो, एक तो जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि सोल को जब तक उसका जन्म नहीं होता, तब तक अपनी सोल प्लानिंग याद रहती है। जन्म के बाद भी कुछ सालों तक याद रहती है, जब तक कि सोशल कंडीशनिंग, पेरेंटल कंडीशनिंग शुरू नहीं हो जाती है ना? तो इनको तब भी पता था कि लाइफ टफ होने वाली है, और ऐसा भी होता है। अगर पेरेंट्स होने वाले बच्चे से खुश नहीं हैं कि वो लड़की है, उन्हें लड़का चाहिए था, तो भी उस आत्मा जो जन्म लेने वाली है, उस पर बहुत प्रभाव पड़ता है। इमोशनली, मेंटली बहुत प्रभाव पड़ता है उसके ऊपर। तो ये एक बड़ा ही अच्छा, बहुत क्लैरिटी वाला सेशन था। इनको समझ में आया कि इनकी लाइफ बचपन से इतनी ज़्यादा चैलेंजिंग क्यों है, क्यों इतनी दिक्कतें आती हैं, क्योंकि कार्मिक लाइफ है। सारे हिसाब किताब अभी पूरे करने हैं इनको इसी जन्म में, जितने ज़्यादा से ज़्यादा कर लेंगी, है ना? फिर भी ये एक अच्छी बात है कि इन्हें ये क्लैरिटी आई कि ये अकेली कभी नहीं है। हमेशा डिवाइन बीइंग इनके साथ हैं, हमेशा उनकी ऊर्जा साथ है। तो ये हमेशा सिक्योर रहेंगी, और इनको जो काम करना है उसकी क्लैरिटी आई कि इनको क्या काम करना है। तो अब इस लाइफ में उसी पाथ पर ये आगे बढ़ती चली जाएँगी, ना? क्योंकि अभी तो ये शुरुआत है इनकी। जैसे-जैसे और चीज़ें सीखती जाएँगी और बेहतर तरीके से सबकी हेल्प करती जाएँगी। इसी तरह से ही सभी की सोल प्लानिंग होती है। आप भी अपनी लाइफ की सोल प्लानिंग करके आए होंगे और जन्म लेने के बाद भूल गए। वो पाथ अभी भी आपको खींचता होगा। आपका मन करता होगा कि मैं ऐसा करूँ, मैं ऐसा करूँ, ऐसा लगता है कि मुझे कुछ करना है। तो वो यूनिवर्स आपको उस पाथ की तरफ खींच रहा है। ज़रूरत है उसको एक्सप्लोर करने की, फिर से उस पाथ को कनेक्ट करने की, उस प्लानिंग को कनेक्ट करने की, कि हम क्या प्लानिंग लेकर आए हैं, कम से कम उस रास्ते पर चल पाएँ। तो मुझसे इस तरह की कोई भी हेल्प लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर जो व्हाट्सएप मैसेज आ रहा है, उस पर आप मैसेज करके मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। इस चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए, और अपना बहुत ख्याल रखिए। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।